अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। इब्तिदाई तबी इमदाद। सलीम फ़र्खी, बाबर मियाँ इन हमाक से पतंग उड़ा रहे थे, पेच लड़ गए थे। मुखालिफ की पतंग काटते हुए जोशी में जो पीछे हटे तो क्यारी की मंडेर से लड़खड़ा कर गिर गए। फ़ौरन उठने की जो कोशिश की तो उनसे उठा नहीं गया। पाँव में सख्त तकलीफ़ थी। उन्हें फ़ौरन एक करीबी क्लिनिक ले जाया गया। डॉक्टर साहब बाबर को पहचानते थे, लिहाजा वो बाबर के पाँव का मायना करने लगे। बोले, लगता है मोच आ गई है। बाबर ने पूछा, डॉक्टर साहब ये मोच क्या होती है? डॉक्टर साहब ने बताया, बाबर मियाँ, दरअसल इंसानी जिस्म एक इंजन की मानंद है। उसके पुर्जे ज़्यादातर प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि हड्डियाँ कैल्शियम के मरकबात से बनती हैं। लोहे से बने इंजन की मरम्मत के लिए लोहा दरकार है और इंसानी जिस्म की दुरुस्ती के लिए प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। जब हमारा जिस्म जल जाता है या ज़ख्म हो जाता है तो जरासीम प्रोटीन को अपनी खुराक बना लेते हैं। हड्डी टूट जाने की सूरत में कैल्शियम के मरकबात का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। अब मैं बताता हूँ कि मोच किसे कहते हैं। हड्डियों के जोड़ अपनी जगह से हट जाने को मोच आना कहते हैं। इस सूरत में जोड़ में सख्त दर्द होता है, वर्म आ जाता है और कभी जल्द का रंग भी बदल जाता है। हमें चाहिए कि सबसे पहले जोड़ को रुई से ढाँप दे, दबाव की पट्टी बांधे ताकि वर्म ज़्यादा ना हो। बाज़ दफ़ा मोच जैसी कैफियत होती है, लेकिन ये दरअसल अज़रात का खिंचाव होता है। ऐसी सूरत में मुतासरा जगह को गर्मी पहुँचाए और हल्के हाथ से ऊपर की तरफ मालिश करें। अगर चोट लगने से वर्म हो जाए तो किसी कपड़े को ठंडे पानी से तर करके निचोड़ कर रखें या रबर की बोतल में बर्फ़ भर कर मुतासरा जगह पर रखें। इस दौरान डॉक्टर साहब बाबर के पाँव का हर तरह जायजा लेते रहे। बाबर ने कहा, एक बार छोटे भाई के गले में मटर का दाना फंस गया था। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब ने पाँव की हड्डी का जोड़ बिठाने के लिए दबाव डाला तो बाबर की चीख निकल गई, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसे बातों में लगा लिया। हाँ, ये हलक वाला मामला भी बहुत अज़ियतनाक होता है। हलक या सांस की नाली में कोई चीज़ फंसने के नतीजे में सांस रुकने से ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है, क्योंकि दिमाग को ऑक्सीजन की फराहमी रुक जाती है। सांस बंद होने लगे तो आलमी रेड क्रॉस फर्स्ट एड के तरीके 5 और 5 को इख्तियार किया जाता है। इसमें मुतासिर शख्स के कंधों को पिछली तकोनी हड्डियों के दरमियान हाथ के निचले हिस्से से 5 घूंसे लगाएं। उसके बाद पेट पर 5 दफ़ा ज़ोर ज़ोर से दबाव डालें। ये अमल हैमलख की मश्क कहलाता है। इसे उस वक्त तक दोहराते रहे जब तक फंसी हुई चीज़ निकल ना जाए। अगर आप अकेले हैं और गले में कुछ फंस गया है तो अपनी नाभ से कुछ ऊपर हाथ की मुट्ठी रखें। दूसरे हाथ को उस मुट्ठी पर रख कर किसी सख्त सतह मसलन स्टूल या कुर्सी वगैरह पर झुकाएं। मुट्ठी को ऊपर नीचे 5 मरतबा दबाएं। हलक की रुकावट दूर होने तक ये अमल जारी रखें। बाबर ने मालूमात की खातिर सवाल किया, डॉक्टर साहिब, खुदा न खास्ता अगर कोई आग या गर्म पानी से जल जाए तो क्या किया जाए? डॉक्टर साहब ने बाबर के पाँव पर पट्टी बांधते हुए कहा, जल जाने से मुतासरा जगह सुर्ख और गर्म हो जाती है और वर्म आ जाता है। इस हिस्से की खून की बारीक नालियाँ फैल जाती हैं, जिससे दौरान खून में रतूबतें कम होकर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दिमाग को पूरा खून ना मिलने से बेहोशी तारी हो जाती है। आग जल्दी खलियात के प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में बदल देती है, जो एसाब के ज़रिए दर्द का एहसास पैदा करते हैं। लिहाजा जले हुए हिस्से पर चूने का पानी, मीठे सोडे का मेलोल वगैरह लगाना चाहिए। मीठे सोडे का अंदरूनी इस्तेमाल भी सुकून का बायस होता है। जो कपड़ा जल कर जल्द से चिपक गया हो उसे अलग ना करें। ज़्यादा जलने की सूरत में साफ कपड़े से ज़ख्म को ढाँप दे या जरासीम कश मेलोल में
मलमल के कपड़े को भिगोकर जले हुए हिस्से पर लपेट दे। जली हुई जगह पर तेल हरगिज़ ना लगाए। जल जाने से जो छाले पड़ जाते हैं उन्हें भी ना फोड़े। उसी वक्त एक बुजुर्ग मरीज अंदर दाखिल हुए तो डॉक्टर साहब उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। बाबर ने एहतियात से उठते हुए डॉक्टर साहब की फीस अदा की और शुक्रिया कहकर बाहर निकल आया। फर्स्ट एड के बारे में उसे पूरी तरह इल्म था, मगर वो अब तक बना नहीं सका था। अब उसने पक्का इरादा कर लिया था कि ज़रूरी अदविया और औजार एक बॉक्स में ज़रूर रखेगा।